नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की। देखिए, अमेरिका में कल राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और इन चुनावों को लेके भारत में भी काफी दिलचस्पी है। तो दिलचस्पी इस बात की है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस इस बार अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। चूंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, इसलिए भारतीयों में बड़ी उत्सुकता है कि क्या वो राष्ट्रपति बन पाती हैं। देखिए, राष्ट्रपति के लिए चुनाव 5 नवंबर को होना है। 5 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत जल्दी उस चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे और इस महीने के आखिर तक अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन ठीक चुनाव से पहले, ठीक मतदान से पहले जो एक सर्वे आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस लोगों की पसंद, ज्यादा लोगों की पसंद है। तो उस सर्वे के हिसाब से 47% लोग चाहते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बने और ट्रंप के समर्थक हैं वो 43% हैं। तो ये सर्वे में, इस सर्वे के हिसाब से लोग ये नतीजा निकाल रहे हैं कि शायद कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाए पहली बार। और एक रोचक बात यह है कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, वो दुनिया में सबसे पुरानी एक लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है, पुरानी डेमोक्रेसी है। 231 साल की डेमोक्रेसी है और उसमें पहली बार अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। पहली महिला राष्ट्रपति भी होंगी और पहली अश्वेत राष्ट्रपति भी होंगी, पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति भी होंगी और भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाली भी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो कई रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 231 साल के अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी है। इससे पहले 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब ये दूसरी बार है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो हारती हैं, जीतती हैं, ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर जीतती हैं तो पहली बार अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति मिलेंगी इतने पुराने लोकतंत्र में। तो यूरोप और अमेरिका का लोकतंत्र बहुत पुराना है, लेकिन वहां पर महिला का राष्ट्राध्यक्ष बनने में, जैसे वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो भारत में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, तो भारत में प्रधानमंत्री भी महिलाएं बनी हैं और राष्ट्रपति भी बनी है। अभी भी महिला राष्ट्रपति हैं, इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति थी। और अगर हम बात करें तो श्रीलंका में सबसे पहले कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्राध्यक्ष बनी है, उसके बाद फिर दूसरे देशों में बनी है। तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहां पर लेकिन लोकतंत्र की इतनी बड़ी शुरुआत हुई है। बहरहाल वो एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भारत में दिलचस्पी यह है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या फर्क आएगा। इसी प्रकार अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एक हम मोटे तौर पे अगर विश्लेषण करें तो डोनाल्ड ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे तो भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे रहे। उसके बाद जो बाइडेन जब पिछले 4 सालों के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे तो शुरुआत में संबंध ठीक थे, बाद में धीरे धीरे उन संबंधों में थोड़ा तनाव आना शुरू हुआ और उसकी वजह से वो पन्नू वाला मामला था, एक जो अमेरिकी नागरिक था जिसकी हत्या की साजिश हुई और अमेरिकी सरकार कहती है कि उसमें भारतीय लोगों का हाथ है, भारतीय एजेंसियों का हाथ है, इस तरह की बातें कहती है। तो अभी उनकी पुष्टि होनी बाकी है, अभी आरोप है। तो उसकी वजह से संबंधों में थोड़ा सा तलखी आई। हालांकि ये निचले स्तर पर आई, ऊपर के स्तर पर वो केमिस्ट्री अभी भी अच्छी दिखती है, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उस दौरान भी काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ था और जो बाइडेन के साथ उनकी लंबी वार्ता भी हुई थी। तो इसलिए शीर्ष लेवल पर तो उसमें उतना टकराहट नहीं दिखी, लेकिन निचले लेवल पर थोड़ा संबंधों में तलखी जरूर आई है। अब सवाल उठता है कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो क्या ये तलखी बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी? क्या उनके भारतीय मूल के होने की वजह से भारत को कोई फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कमला हैरिस भी उसी पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की राष्ट्रपति बनेंगी जिस पार्टी के राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन हैं। वो डेमोक्रेट हैं, जो बाइडेन भी, और कमला हैरिस भी जो डेमोक्रेट हैं। तो पार्टी सेम है। तो
एक तो जो पार्टी की पॉलिसी है वो चेंज नहीं होने वाली, चाहे जो बाइडेन राष्ट्रपति हो चाहे कमला हैरिस राष्ट्रपति हो। तो पहली बात तो स्पष्ट है। तो इसलिए जो विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रपति चाहे जो बाइडेन हो चाहे कमला हैरिस हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि पार्टी की नीतियां सेम है, पार्टी की नीतियां उसी प्रकार रहेंगी। इसलिए व्यक्ति के बदल जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की जरूर है और उन्होंने समय समय पर इसका जिक्र भी किया है, लेकिन कमला हैरिस ने अगर उनके उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को देखें तो उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की। हालांकि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे तो उन्होंने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया था और वो भारत आ भी सकती थी, कई मौके ऐसे थे। और फिर उपराष्ट्रपति तो कभी भी यात्रा कर सकता है, लेकिन उन्होंने कोई भारत की यात्रा नहीं की। एक दूसरा, उपराष्ट्रपति रहने के उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में उसकी वजह से, उनके उपराष्ट्रपति होने की वजह से कोई गर्माहट आई हो या कोई एक नई शुरुआत हुई हो, ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता है। एक बात और कही जा रही है कि कमला हैरिस जरूर भारत का जिक्र करते हैं, उनकी मां भारतीय थी लेकिन उनके पिता जमैका के थे, तो वो हमेशा अपनी जमैका की पहचान, उनके पास दो पहचान है, एक माँ की एक पिता की, एक भारत की एक जमैका की, लेकिन वो भारत की पहचान का इस्तेमाल कम करती हैं और जमैका की पहचान का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। जो पिता वाली पहचान है उसका इस्तेमाल वो ज़्यादा करती है। तो अब ये माना जा रहा है कि आगे भी वो अपने जमैका की पहचान को ही आगे अगर इस्तेमाल करती हैं तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा कोई जश्न जैसी बात इसमें नहीं होगी। इसके अलावा हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका में गए हैं उन्होंने हमेशा इस बात को गर्व के साथ वहाँ पर कहा है कि जो अमेरिका के कई लोग ऐसे हैं, जिनकी कई ऐसे सफल लोग हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। उनका पिछली बार भी जब बोले थे उन्होंने कमला हैरिस की तरफ भी इशारा किया था, उनके पीछे बैठी थी तो उन्होंने कहा भी था मेरे पीछे भी बैठी हैं। तो मोदी जी हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। और ऐसा नहीं कि कमला हैरिस ने आलोचना की है, उसने भी जब कोविड की महामारी हुई थी उस दौरान भारत ने जिस प्रकार कोविड का मुकाबला किया था तो कमला हैरिस ने उसकी बड़ी सराहना की थी। लेकिन उससे पहले जब वो उपराष्ट्रपति नहीं थी, उस दौरान जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो कमला हैरिस ने इसका खुलकर विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं हैं और हम भी उनके साथ हैं। ये एक रेफरेंस है, ये विचारों का पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने कभी, कमला हैरिस ने कभी, अमेरिका में भारतीय समुदाय बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले 4 सालों में या उससे पहले कमला हैरिस ने भारतीय समुदाय से जुड़ने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की, कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई जिससे कहा जा सके तो कि भारत की तरफ उनका कोई झुकाव है। तो ये भी एक निराशाजनक पहलू है भारत के लिए। तो एक फैक्टर ये भी है कि उन्होंने कभी भी भारतीय समुदाय से नज़दीकी बढ़ाने की या जुड़ने की कोशिश नहीं की, एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा एक बात और है, 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे तो कमला हैरिस ने उनसे जब 1-to-1 वार्ता की थी तो उन्होंने ये कहा था कि आज दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है और हमें और आपको, उन्होंने मोदी जी से कहा था कि हमको और आपको अपने अपने देशों में इसे बचाने के लिए संस्थाओं है या सिद्धांतों को लागू करने पर जोर देना चाहिए, ये उन्होंने मोदी से कहा। तो इसका मतलब ये निकाला गया है कि वो ये संकेत देना चाह रही भारत को कि भारत में संस्थाएं, जो ह्यूमन राइट के इशू हैं या जो संस्थाओं से जुड़े मुद्दे हैं या वहाँ पर जो संस्थाओं में जो लोकतंत्रीकरण नहीं रह गया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो संकेत भारत को देना चाहती हैं कि भारत लोकतंत्र को बचाने के लिए उपाय करे, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करे, इस तरह की बात करे और हम भी करेंगे, आप भी करो, ये उन्होंने कहा। तो इसको भी माना गया है कि वो भारत को कुछ संकेत देना चाहती हैं। वो ये समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो इसको भी एक कमला हैरिस के जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो उससे जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज जो हो सकती है कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से, कमला हैरिस ने हमेशा ये कहा है कि वो आप्रवासियों के लिए जो नियम है
उनको आसान बनाएंगी और उनको सिटीजनशिप देने की जो प्रक्रिया है या उनको जो रोजगार देने की प्रक्रिया है, जो उनके अध्ययन के लिए अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, भारत से भी 2 लाख स्टूडेंट हर साल जाते हैं, तो उनके लिए जो आप्रवासी हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो रोजगार के लिए आए हो, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में आए हो, चाहे वहाँ पर सिटीजनशिप लेने के लिए आए हो, तो उनके लिए जो नियम है, अभी जो मौजूदा कठिन प्रक्रिया है, उसको वो आसान बनाएंगी। तो अगर वो ऐसा करती हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय ही अमेरिका में जाते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो किसी और उद्देश्य से हो। तो ये एक फायदा भारतीयों को सबसे बड़ा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की स्थिति में, तब क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की स्थिति में ये माना जा रहा है कि संबंध अच्छे रहेंगे अमेरिका के साथ, पहले भी अच्छे थे और मोदी जी से उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी पड़ती थी पहले, वो आगे भी रहेगी। लेकिन कुछ चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग है। जैसे वो, उनका फोकस हमेशा, जब पिछली बार राष्ट्रपति थे, उनका फोकस अर्थव्यवस्था पर था। इस बार भी उनका फोकस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर होगा। जैसे हम कई बार कहते हैं कि भारत इतने कर्जे में डूबा है, तो अमेरिका भी बहुत बड़ा कर्जा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, अमेरिका भी बहुत कर्जा है। तो अमेरिका के सामने इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार की बड़ी चुनौती है, और वहाँ के जो सिटीजन है वो भी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो। अगर जो बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, चुनाव हारती है, तो वो सिर्फ इसलिए हारेगी क्योंकि उनके कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। ट्रंप के कार्यकाल में वो बेहतर थी। जो बाइडेन के कई फैसले ऐसे हैं जिनसे अमेरिका की जनता सहमत नहीं है, जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को बैकअप देना, बहुत ज़्यादा फंड प्रदान करना, और भी कई ऐसे इशू हैं तो जिसपे अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, तो उन पर ट्रंप की वहाँ पर अहमियत ज़्यादा अभी भी है। तो ट्रंप अर्थव्यवस्था को वहाँ सुधारेंगे, लेकिन वो अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे तो उसमें आप्रवासियों के लिए मुश्किल होगी। जो जॉब के वीजा हैं वो कम हो जाएंगे, जो स्टूडेंट के लिए नियम है वो सख्त हो जाएंगे, सिटीजनशिप के नियम सख्त हो जाएंगे, अमेरिकन को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो ये चुनौतियां होंगी, इसमें भारत भी प्रभावित होगा। एक दूसरा, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे पिछली बार, तो वो पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए थे। हालांकि जो बाइडेन जब वापस राष्ट्रपति बने तो फिर वो शामिल हो गए थे। अलग होने की वजह ये थी कि ट्रंप सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका सबसे बड़ा पॉल्यूटर है तो उसको पैसा देना पड़े ग्रीन फंड के लिए, और जो गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए जो कोष बनाया गया है उसमें अमेरिका को कंट्रीब्यूशन देना था। उस कंट्रीब्यूशन से बचने के लिए ट्रंप उस समझौते से ही अलग हो गए थे। बाद में जो बाइडेन उसमें फिर शामिल हुए और उन्हें पैसा देना शुरू किया। लेकिन अब ये खतरा है कि अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वो फिर समझौते से अलग हो जाएंगे। अलग नहीं भी हुए तो कम से कम वो पैसा तो उस कोष में देने से रहे। उस कोष में अगर पैसा नहीं देंगे तो भारत को भी मदद नहीं मिल पाएगी। भारत को भी मदद की जरूरत है जलवायु खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा संवेदनशील है इस मामले में, तो भारत को वो मदद नहीं मिल पाएगी। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो वो कोष बना रहेगा, भारत को मदद मिल जाएगी। ये भी एक कमला हैरिस के बनने से फायदा होगा, क्योंकि उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो व्यवस्था भी चली आ रही है उसी को फॉलो करेगी। तो ये एक नुकसान ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से होगा। और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो इस मामले में भारत को फिर से फायदा होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो क्या भारत से जो राजनीतिक कूटनीतिक संबंध हैं वो कैसे रहेंगे? इसमें भी विशेषज्ञ ये मानना है कि कूटनीतिक संबंध तो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, क्योंकि पार्टी सेम है। और कभी भी कमला हैरिस भारतीय मूल की होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो भारत के हित में कोई ऐसा कदम उठाएंगे, अतिरिक्त कदम उठाएंगे जो उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करे। इस मामले में विशेषज्ञ ऋषि सुनक का उदाहरण देते हैं। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन में, और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे और पहले हिंदू प्रधानमंत्री भी बने थे ब्रिटेन के, तो भारत के लिए भी बड़े गौरव की बात थी। तो भारत ने भी इससे बड़ा
गर्मजोशी के साथ लिया। लेकिन ऋषि सुनक बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, कुछ ही समय तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा फैसला भारत के हक में नहीं हुआ जिसे ये कहा जा सके कि उनके भारतीय मूल के होने का भारत को फायदा मिला। यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार को लेकर समझौते की बातचीत चल रही थी, अगर ऋषि सुनक चाहते थे अपने कार्यकाल में उस समझौते को अंजाम तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उसमें कोई प्रगति उनके कार्यकाल में भी नहीं हुई और वो समझौता आज भी लंबित पड़ा है। इसी प्रकार वहाँ पर जो विदेशियों को नौकरी के लिए जो नियम थे वो सख्त हो गए, उसकी वजह से भारतीयों को भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के लोग ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो उन्हें जो वीज़ा के नियम थे, जो ग्रेजुएट एंट्री के नियम थे, वहाँ पर उनको इस तरह से डिजाइन कर दिया कि भारतीयों को नौकरी मिलने के चांसेस वहाँ पर कम हो गए। तो ये भारत को ही नुकसान हुआ, जबकि वो ऐसे नियम भी बना सकते हैं जिससे विदेशियों को ज़्यादा फायदा होगा तो भारतीयों को ज़्यादा फायदा होता, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसके मद्देनजर ये विशेषज्ञों का ये आकलन है कि सिर्फ भारतीय मूल का होने की वजह से, कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से भारत को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, जो उनकी पार्टी की नीतियां हैं, जो उनकी पार्टी का एजेंडा है, उसकी वजह से जो उन्होंने प्रॉमिस कर रखे हैं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखे हैं, जो वादे कर रखे हैं, उसका फायदा और देशों को मिलेगा। जैसे आप्रवासियों की को लेकर जो नीतियों की बात है, वहाँ पे आव्रजन नीतियों की बात है, तो उससे और देशों को फायदा मिलेगा, भारत को भी मिलेगा, क्योंकि भारत से ज़्यादा लोग जाते हैं, इसलिए ज़्यादा भारतीयों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो अब इसमें देखना ये होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसमें कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप फिर से बनते हैं। लेकिन भारत की अपनी चिंताएं अपनी जगह पर हैं और भारत का इन चुनाव से, जो भारत का ही नहीं भारत के लोगों का इन चुनाव से ज़्यादा ध्यान जाने की वजह, जैसे मैंने बताया कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी तो है ही है क्योंकि भारतीय मूल के हैं। दूसरा एक, अगर हम रिपब्लिकन पार्टी में बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी में जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, रिपब्लिकन पार्टी में जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जेंडी वेंस, तो उनकी पत्नी है ऊषा, वो भी भारतीय हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वहां भी भारतीयों का एंगल जुड़ा हुआ है, उनकी पत्नी भी ऊषा भारतीय मूल की हैं। और जो कमला हैरिस हैं, जो खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं, वो भी भारतीय मूल की हैं। तो दोनों दलों में, चाहे ये दल जीते चाहे वो दल जीते, तो भारतीय मूल का एंगल दोनों दलों में है। तो ये भी इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन गया है, एक महत्वपूर्ण एंगल बन गया है। तो इसलिए जो अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उनकी तो दिलचस्पी है ही है, जो भारत में लोग रह रहे हैं उनकी भी दिलचस्पी इस चुनाव में बहुत गहरी हो गई है। तो अब देखना यह है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो इसमें क्या रुख रहता है, कौन चुनाव जीतता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो शेयर करें,